हमारे भाई श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दूसरे जो नेता हैं मंदिरों का या धार्मिक स्थलों का जिस तरह से घटिया तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। मंदिर इसलिए न बना करते थे न इसलिए हुआ करते थे। भारत के सारे मंदिरों के पास जैसा छोटा और बड़ा मंदिर हुआ करता था, जैसा पुराना और नया मंदिर हुआ करता था, उसके अनुसार 10-20 एकड़ से लेकर 100-200, 1000, 2000, 5000 एकड़ तक जमीनें मंदिरों के पास हुआ करती थी और उसी से उनकी व्यवस्था चलती थी। वो पूरे इंडिपेंडेंट हुआ करते थे और तभी वो तीनों व्यवस्थाएं चलाते थे: फाइनेंस, शिक्षा और स्वास्थ्य। जो आज मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, जो मंदिर की बात करते हैं, उनसे मेरा कहना है कि तीनों ये व्यवस्थाएं आज भी अगर मंदिर को दे दी जाएं, इसका व्यापारीकरण बंद कर दिया जाए तो ठीक है, मंदिर जितना चाहिए आप बना लीजिए, लेकिन मंदिर को ये तीनों व्यवस्थाएं चलानी होंगी, तब वो मंदिर होता था। मंदिर इसलिए नहीं होता था कि कुछ लोग जाएं, वहां पूजा करें, प्रसाद लें और घर पे आ जाएं, इसलिए नहीं होता था। मंदिर में ही बच्चे पढ़ने जाते थे, मंदिर में ही बीमार होने पर लोग स्वास्थ्य के लिए जाते थे, मंदिर में ही न्याय मांगने लोग जाया करते थे। आप इतिहास को उठाकर पढ़ लीजिए। जिनका व्यापारीकरण कर दिया गया है, अब तो मंदिरों का ही व्यापारीकरण कर दिया गया है। मेरे दोस्त, दक्षिण भारत में मैं रहता हूं और दक्षिण भारत में देखता हूं छोटे से छोटे गांवों में मंदिर हैं और उन मंदिरों के पास आज भी 2-5-10 एकड़ जमीनें हैं। यही चीजें पूरे भारत में थी। बाकी क्षेत्रों के लोग, दक्षिण भारत को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों के लोगों ने उन व्यवस्था को तोड़ा, मंदिरों को भी बेच के खा गए, मंदिर की जमीनों को भी बेच के खा गए। अब उन पर कब्जा किसका है, आप खुद सोच लीजिए। तो क्या नरेंद्र मोदी एक मंदिर बनाने की बात पर आपसे वोट मांगना चाहते हैं, श्रेय लेना चाहते हैं, तो क्या मंदिर को फाइनेंशियली मजबूत करेंगे, फाइनेंस व्यवस्था चलाने देंगे? क्या मंदिर को शिक्षा व्यवस्था चलाने देंगे? क्या मंदिर को, यानी मैं सिर्फ मंदिर की बात कर, सारे धर्मस्थल, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या मिशनरीज हो, सबको तो ठीक है। सिर्फ ठगने के लिए, सिर्फ वोट बांटने के लिए लोगों को बांटना या मंदिर मस्जिद का नाम लेना या हिंदू मुसलमान का नाम लेना, यह तो एक अपराध है। और जिनके खिलाफ बाइकाट गैंग चल रहा है, जिनके खिलाफ हिंदू मुसलमान की बात चल रही है, जिनके खिलाफ ईसाई मिशनरीज और इनकी बात चलती है, मैं नहीं समझ पाता वो हैं कौन। अगर किसी से पूछ दिया जाए कि वो कौन है, शायद मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं इतिहास के अनुसार सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस अगर हुआ है तो वो SC ST में हुआ है। सबसे ज्यादा जो कमजोर पक्ष था, मैंने उन्हें SC ST नहीं कहूंगा, जो कमजोर पक्ष था, जो गरीब था, जो मजदूर था, मुगलों के जमाने में भी बड़े लोग जो थे वो तो मुगलों से हाथ मिला लिए, उनके दरबारी बन गए, उनकी तलवारें उठा लिए और उनके कहने पर गरीबों को, जो गरीब थे उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर किया। कालांतर में वही हुआ। उसी तरह से जो मजबूर थे, जो मजदूर थे, जो गरीब थे, किसी न किसी कारण बस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के वो मिशनरियों से जुड़ रहे हैं, अपने बच्चे को ईसाई मिशनरियों के स्कूलों में भेज रहे हैं क्योंकि वहां फीस नहीं लगती, क्योंकि वहां सुविधाएं मिल जाती हैं,
तो बच्चे धीरे धीरे वो ईसाईकरण हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जो जिम्मेदार हैं वही बांट रहे हैं। जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये व्यवस्था बना करके उनको मजबूर किया, वही आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो ये एक हिंदू मुसलमान की बात करना, ईसाई और सिख की बात करना, जैन और इनकी बात करना, भाई क्यों? है कौन वो? चाहे कोई भी धर्म हो, आफ्टर ऑल वो इंसान है। और मुझे हंसी तो तब आती है मेरे दोस्त कि हम 300 साल पहले, 300 साल नहीं, अभी तो 70 साल पहले, मैंने आज़ादी को कितना 75 साल हो गया, तो हम 100 साल पहले हमारे ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया और जो अत्याचार करके चले गए, उनकी बात नहीं करते, अंग्रेजों की बात नहीं करते, क्योंकि वो यहां नहीं है, आपके सामने नहीं। बल्कि उनके यहां तो उनके हमारे नेता उनके तलवे चाटने जाते हैं, उनके गुलामी करने जाते हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। हम उनसे दुश्मनी मतलब उनसे बदला लेना चाहते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि भारत में जो मुसलमान है वो तो भारत के ही हैं, यहां के मूल निवासी हैं। और अगर उससे भी पीछे चले जाओ, अक्सर भीम आर्मी है और दूसरे लोग हैं, इस बात को उठाते हैं कि आर्य तो बाहर से आए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, यह भी सच है। तो सही मालिक भले ही वही हैं जिनको आप एससी, एसटी और द्रविड़ और ये सब जो भी आप नाम देना चाहते हो, दो आदिवासी, सही मालिक तो इस देश के वही हैं। और वही लोग जो देश के असली मालिक हैं, वही लोग मुसलमान में भी हैं, इस्लाम भी कबूले हैं, वही लोग ईसाई मिशनरी ईसाई भी बने हैं, वही लोग दूसरे और धर्मों में भी गए हैं, वही लोग हैं। तो असली मालिक तो वही हैं। सच तो यही है। अगर इसी बात को कहा जाए कि भाई धार्मिक बात को, धार्मिक मुद्दे को ही ले लिया जाए, तो असली मालिक तो वही हैं। उनको हमसे नफरत करनी चाहिए, ना कि हमको उनसे। हमको तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। खैर, ये इतिहास के इन गूढ़ अर्थों में हमें नहीं जाना है, आपको भी नहीं जाना है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। मैं तो जवाब दे रहा हूं इनका, जो आज हिंदू मुसलमान की बात को लेकर के पूरा मतलब 150 जो भी चैनल हैं, एक ही मुद्दा, एक ही टैगलाइन, एक ही चलाते हैं। अब तो बोर हो चुके हैं, तो टीवी देखना बहुत पहले बंद कर चुके हैं। रवीश ने बहुत पहले 5-7 साल 8 साल पहले, जब नरेंद्र मोदी ने अपनी औकात दिखा दी, अपनी चाल दिखा दी कि वो पूंजीपतियों के साथ हैं, तभी से जब उनका विरोध किया, तभी से ये मैं समझ गया। फिर मैं चैनल देखना बंद कर दिया। एक चैनल था एनडीटीवी, और वो भी एक प्रोग्राम था रवीश का प्राइम टाइम, जिसको देखता था। अब वो भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, जिस दिन आम आदमी ये बात समझेगा कि ये बाहरी हैं जो आज हमको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अंदर हिंदू और मुसलमान की बात फैला रहे हैं, वो हम यही हैं कि हैं, हम ही मालिक हैं, ये बाहरी हैं, उस दिन इनको भारी पड़ जाएगा।